हेलो एवरीवन, आई एम प्रकाश रंजन फ्रॉम मिशन साइंस टॉपर। और आज आप लोग के बीच आया हूँ एक ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ, जो कि बहुत ही मज़ेदार होते हैं चैप्टर। और यहाँ से हर एक बार आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह आपके जो चैप्टर होने वाले हैं बहुत ही खास होने वाले हैं। और उस चैप्टर को हम एक्सप्लेनेशन लेकर के आए हुए हैं, अर्थात पूरा समरी उसका जो है संपूर्ण, बोले तो संपूर्ण हिंदी अर्थ मस्त अंदाज में, एकदम मज़ेदार अंदाज में उसका पूरा उस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन लेकर के आए हुए हैं। तो वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहिए और आनंद लेते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं उस चैप्टर को, जिस चैप्टर का नाम क्या है, आयन एपिताफ। क्या नाम है जी? आयन एपिताफ चैप्टर के नाम है, जो कि पोएट्री सेक्शन के अंदर आता है। जो कि यहाँ पर किसके सेक्शन के अंदर? पोएट्री सेक्शन के चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर हमारा 5 है और बहुत ही मज़ेदार है। तो सोचा कि मैं ये इसको लेकर के आप लोग के बीच आऊँ। चलिए उसको देखते हैं बिना डिले करते हुए। चलिए देखते हैं। यहाँ पर यह जो आपका है, यहाँ पर दिया गया है आपका चैप्टर खुला, और यह चैप्टर जो आपका है, देखिए यह चैप्टर है आपका आयन एपिताफ। आयन एपिताफ चैप्टर है जिसको लिखे हैं वाल्टर डिलामेयर ने। कौन लिखा है जी? वाल्टर डिलामेयर। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन हैं जो हम हाईलाइट में डबल बोल देंगे। दोबारा अगर जी रिपीट कर रहे हैं तो समझिए कि वो क्वेश्चन आपके लिए हाईलाइट है और वो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। तो इसको आप लोग अपने माइंड में जरूर रखिएगा। चलिए वाल्टर डिलामेयर ने लिखे हैं आयन एपिताफ चैप्टर को। चलिए उसके बारे में हम लोग उनके बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं कि वह क्या थे, कब जन्मे, कब उनकी मृत्यु हुई, कहाँ जन्मे थे, ये सब देखने जा रहे हैं। वाल्टर डिलामेयर बर्थ इन 1873, उनका जन्म हुआ 1873 में, और 1956 में उनका क्या हो गया, वो मतलब उनकी मृत्यु हो गई। वाज बर्न इन द विलेज ऑफ कार्लटन इन केंट, इंग्लैंड। इंग्लैंड के केंट नाम का शहर था, जहाँ पर वो गांव का नाम क्या था? कार्लटन। चार्टन नाम का एक गांव था, चार्टन नाम का एक गांव था, जहाँ पर वह क्या हुए थे जी, इनका बर्थ हुआ था 1873 ईस्वी में। 1873 ईस्वी में चार्ल्टन नाम के एक जगह था जहाँ पर इनका जन्म हुआ। शहर का नाम था केंट, और वहाँ किस देश में जी? इंग्लैंड में इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। चलिए आगे देखते हैं। ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4 एंड हैड टू मूव विथ हिज फैमिली टू लंदन। बोला जा रहा एंड लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4, अर्थात वह कितने वर्ष के उम्र में, अर्थात वाल्टर डिलामेयर जो हैं वह कितने वर्ष की उम्र में अपने पिता को खो दिए थे। पिता को खो देना मतलब वो उनके क्या हो जाना? स्वर्गवास हो जाना। अर्थात उनके पिता जो थे वह 4 वर्ष के अभी ये थे, तभी उन्होंने क्या हो गया, उनका मृत्यु हो गया। उसके बाद से क्या किया है? एंड हैड टू मूव विथ हिज फैमिली टू लंदन। उसके बाद से अपने फैमिली के साथ वो कहाँ निकल गए, कहाँ चले गए? जहाँ उनके फैमिली रहते थे लोग लंदन में, वहीं पर लंदन में चले गए। लंदन वो क्या करे? चलेगा। आगे देखिए, आगे देख रहे हैं क्या? ही इज नॉन एज सेंसिटिव कंसर्न विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन एंड द वर्ल्ड ऑफ सुपरनेचर। अर्थात वह जाने जाते हैं किसके? बच्चों की दुनिया के बारे में, बच्चों की दुनिया के लिए। अर्थात उनका जो कविता होता है खास करके बच्चों के लिए ही दिखाया जाता है। और वर्ल्ड ऑफ सुपर नेचर, और नेचर को भी दर्शाते हैं, विश्व के जो हमारे दुनिया के नेचर जो है उसको, अर्थात खूबसूरती जो है उसको भी वो क्या करते हैं? दर्शाते हैं। उनका जो देखिए हिज सुपर नेचर, हिज सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन एंड पीकॉक पाई डिपिक्ट वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, बट इवन इन दीज सॉन्ग देयर इज नो नोट्स फॉर मेलोकॉनली। आगे देखिए ये बोल रहे हैं कि इनका जो है लिखा हुआ जो इनका बुक है वह क्या है जी? सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन। पहला नंबर है क्या? सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन, एंड सेकंड नंबर आपका है पीकॉक पाई। पीकॉक पाई, यह दो जो आपके हैं वह इन्होंने क्या किया था? इस बुक को लिखा था, अर्थात बच्चों के लिए। और आगे बोल रहा है कि इन पाई डिपिक्ट वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, वह किसमें वह क्या करते थे? उसमें जान डाल देते थे, वो खूबसूरती दिखा देते थे। बट इवन इन दिज सॉन्ग देयर इज नोट ऑफ मेलकोनली। मेलकोनली मीन्स होता है क्या जी? वह होता है आपका उदासीपन। अर्थात यह जितने भी लिखते थे उसके अंदर जो कुछ भी दिखाते थे उसके अंदर झलक जाता था इनके उदासीपन। कुछ उदासीपन इनके अंदर के कविता के अंदर ये क्या होता था? दिख जाता था। किसके कविता के अंदर जी? वाल्टर डिलामेयर जो भी कुछ लिखते थे उनके कविता के पन के अंदर क्या दिख जाता था?
उदासीपन दिख जाता था। द पोएट मेक्स अस अवेयर ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। इस मॉडर्न लाइफ में जो ह्यूमन कंडीशन जो है, इनह्यूमन कंडीशन जो है, उससे वो क्या करते थे, हमेशा वो अवेयर कराते थे कि आजकल जो है वो कोई किसी का है नहीं। यह मॉडर्न जो हम लोग का जो आजकल के दुनिया चल रहा है, यह बहुत ही मतलब क्या, कोई किसी का नहीं है, कोई किसी के साथ कुछ भी कर सकता है, यह क्या कर सकते थे, दिखाते थे मॉडर्न लाइफ को। अर्थात ही shows his genius by evincing fresh interest in the old themes। अर्थात वह क्या, पुराने चीज़ों को लेकर के अपने कविता को अंदर दिखाते थे, अपना पुराने चीज़ों को लेकर के आते थे और वहाँ पर वो क्या करते थे, अर्थात मॉडर्न सिविलाइजेशन को, मॉडर्न लाइफ को वह क्या करते थे, विरोध करते थे, बोलते थे कि यह जो ज़माना चल रहा है वो बहुत ही खराब चल रहा है। इसीलिए अपने एथिक के अंदर क्या करते थे, ओल्ड थीम अर्थात पुरानी जो पद्धति थी उसको लेकर के आते थे। क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड, क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड हॉनर्ड हिम विद द ऑर्डर मेरिट इन 1953। देखिए क्वीन एलिजाबेथ जो सेकेंड थी वह क्या की, इनको दी है ऑर्डर ऑफ मेरिट, ऑर्डर ऑफ मेरिट नाम के एक क्या पुरस्कार अथी दी है, अवार्ड दी है, जो कि 1953 में। तो यह देखिए 1953 में जो अवार्ड मिला वह किसको मिला है, तो वाल्टर डिलामेयर को। कौन सा अवार्ड मिला, ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड मिला है। कौन दिया है, तो एलिजाबेथ दी है, समझे। तो यह जो था उनके बारे में था, किनके बारे में, वाल्टर डिलामेयर के बारे में, वाल्टर डिलामेयर के बारे में। यह था कि वह जन्मे कब, तो जन्म हुआ 1873 में, मर गया 1956 में। कहाँ जन्मे हैं, तो एक विलेज नाम का, कार्लटन नाम का एक विलेज था जो कि केंट शहर में पड़ता था, इंग्लैंड में, वहाँ इनका जन्म हुआ है। मर कितने गए, इनके पापा कितने वर्ष के थे, तो इनके पापा क्या हो गए थे, डेथ कर गए थे, ये 4 बर्थ। उसके बाद से वो कहाँ रहने लगे, तो लंदन में रहने लगे, है ना। उसके बाद से इनका कौन से इंपॉर्टेंट है, यहाँ अंडरलाइन जितने भी कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट जो बुक है वो सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन ऑन पीकॉक पाई, यह है। उसके बाद से यह जो एलिजाबेथ सेकेंड जो थी 1953 में, इनको क्या किया है, यह पुरस्कार दिया है। ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स आपके पूछे जा सकते हैं। चलिए, यह तो था अब तक ऑथर के बारे में, अर्थात वाल्टर डिलामेयर के बारे में। और आयन एपिताफ देखिए, आयन एपिताफ मैं स्टार्टिंग में ये बताना भूल गया। आयन एपिताफ जो होता है वह क्या होता है कि जैसे देखें हैं कि मर जाने के बाद जो लोग को दफना दिया जाता है, दफनाने के बाद वहाँ पर क्या किया जाता है, वहाँ पर एक सिलापट बना दिया जाता है। सिलापट मीन्स अर्थात ऐसे दफना दिया गया, यहाँ पर आप दफनाए दिए गए हैं, यहाँ पर उनका क्या बन जाता है, सिलापट, जिसमें आपका क्या हो, नेम वगैरह हो जाता है, नेम एड्रेस वगैरह ये सब सिलापट में लिख दिया जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एपिताफ। क्या बोलते हैं जी, एपिताफ। और उसी के बारे में यह क्या है, कविता है। तो यह देखिए, हम उसके बाद से हम चल रहे हैं उस चैप्टर को पढ़ने। देखिए यहाँ पर देखिए आयन एपिताफ अब जाकर के यहाँ से शुरू हो रहा है। अब तक हम उन लोगों के ऑथर के बारे में पढ़े हैं। देखिए हेयर लाई अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, बोल रहे हैं कि यहाँ जो लेटी हुई है वह क्या हुई है, अर्थात वह एपिताफ के पास गए हुए हैं, इस एपिताफ के पास गए हुए हैं और वहाँ पर बैठ करके बोल रहे हैं हेयर लाई अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यहाँ एक बहुत ही सुंदर औरत क्या की हुई है, लेटी हुई है। लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वाज सी, जो कि क्या थी, हर एक के दिल में कभी क्या करती थी, जगह अपना बनाई रखती थी। हर एक जगह, हर एक के दिलों में वह क्या करती थी, राज करती थी। वह आज यहाँ पर क्या हुई है जी, वह आज यहाँ पर लेटी हुई है। देखिए आई थिंक शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, मेरे मुताबिक वह बहुत ही खूबसूरत, किनके मुताबिक जी, मेरे मुताबिक नहीं, मेरा अर्थात मेरा मत समझिएगा, क्योंकि मैं तो उनको देखा नहीं हूँ कौन सी लेडी कितने से खूबसूरत थी। वो देखे हैं वाल्टर डिलामेयर और यह बात को बता रहे हैं, क्योंकि जब वहाँ पर देखे हैं उसका नाम वगैरह तो देखें अरे ये तो मर गई, इसको दफना दिया गया है, तब वहाँ पर बैठे हैं और यह बोल रहे हैं कि आई थिंक शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, बोल रहे हैं कि मेरे मुताबिक वो सबसे सुंदर क्या थी, औरत थी। डैट इवर वाज इन द वेस्ट कंट्री, जो कि कभी क्या हुआ था, कहाँ पर थी, कहाँ कौन किसने दिया था, वेस्ट कंट्री अर्थात पश्चिमी देशों ने क्या किया था जी, वो उन्हें दिया था, अर्थात पश्चिमी देशों में उन्हें उनका जन्म हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था जी, जो वह लेडी जो थी, वह जो मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी जो है वह कहाँ जन्म हुआ है, तो वेस्ट कंट्री में, वेस्ट कंट्री में उनका जन्म हुआ है। नेक्स्ट देखिए बट ब्यूटी वाइंसेस, बट ब्यूटी वाइंसेस, यह सारा वर्ड जो है ब्यूटी पासेस, जिसका घमंड होता है, जो लड़की लोग घमंड होता है ना,
कि हम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं, मेरे जैसा कोई हीले नहीं है, मेरे गोर चमड़ी है, ये एकदम मेकअप वेकअप पोटी वोटी पोत करके जो दिखाती है सब कि आई एम द बेस्ट, वह जो जाहिर सी बात है कि वो रहता नहीं है, परमानेंट वो रहता नहीं है। बोल रहा है कि बोल रहा है कि यह खूबसूरती कब किसने दिया था जी, वेस्ट कंट्री ने दिया था। लेकिन बट ब्यूटी वाइंसेस, ब्यूटी जो होता है वह क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ब्यूटी पासेज, जो ब्यूटी जो होता है वो पास कर जाता है, गुजर जाता है। हाउ इवर रेयर इट बी, यह कैसी क्या है, दुर्लभता है। एंड वेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, बोल रहे हैं कि देखिए इसे कौन याद रखेगा, जब मैं क्या हो जाऊंगा, मैं भी मर जाऊंगा तो उसके बाद से इसे कौन याद रखेगा। दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, जो यह वेस्ट कंट्री की जो लेडी है, जो इतनी खूबसूरत है, वह उसे कौन याद रखेगा। यह कैसी भी एथी है, कैसी यह विडम्बना है कि इतने खूबसूरत चीज़ भी क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसी के बारे में उदासीपन के साथ, इसके बारे में, उस लेडी के बारे में इन्होंने यह छोटा सा, यह जो शॉर्ट है, यह शॉर्ट पोएम ने उन्होंने दर्शाया हुआ है, शॉर्ट पोएम दर्शाया हुआ है। और उस औरत के बारे में उन्होंने क्या किया है, बताया हुआ है। कौन बताया है, वाल्टर डिला मेयर। वाल्टर डिला मेयर ने इसको बताया हुआ है कि एक बहुत ही खूबसूरत जो है वो यहाँ पर लेटी हुई है, बहुत ही खूबसूरत लेडी क्या हुई है, यहाँ पर लेटी हुई है, जो कि कभी क्या करती थी, हर एक के दिलों में राज करती थी, इधर उधर घूमती रहती थी, एक जगह से दूसरी जगह जाती थी और हर किसी के दिल में राज करती थी। आई थिंक और जो कि कभी किसने दिया था जी, वेस्ट कंट्री, जो कि कभी वेस्ट कंट्री में अर्थात पश्चिमी देशों में हुआ करती थी। बट ब्यूटी, बोल रहे हैं उदासीपन के साथ, लेकिन क्या किया जाए, ब्यूटी जो होता है वो तो नष्ट हो ही जाता है। ब्यूटी जो होता है तो क्या हो जाता है जी, ब्यूटी जो है वो तो नष्ट हो ही जाता है। यह बोल रहे हैं उन्होंने, वाइंसेस एंड ब्यूटी पासेज, ब्यूटी खत्म भी हो जाता है, गुजर भी जाता है। हाउ रेयर, ऐसी दुर्लभता है कि आवे नहीं क्रम्बल, और जब जिस दिन मैं मर जाऊंगा कौन उसे याद रखेगा। हु विल रिमेंबर दिस लेडी द वेस्ट कंट्री, यह जो लेडी थी वह कहाँ की थी, वेस्ट कंट्री के। तो कैसा लगा आप लोगों को यह जो आपका है आयन epitaph, वह कैसा लगा आपको देख करके, पढ़ करके कैसा लगा, कितना मज़ा आया पढ़ने में, इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताइए। और आनंद के साथ पढ़ते रहिए, इसका ऑब्जेक्टिव्स भी लेके आते रहेंगे। और इससे पहले मैं ऑब्जेक्टिव लेकर के आ चुका हूँ इंडियन सिविलाइजेशन का लेके आ चुका हूँ, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक मिल जाएगा। और दूसरा चैप्टर जो है भारत इज माई होम, कौन जी, भारत इज माई होम, ये दोनों के दोनों जो है वो चैप्टर का हमने वीडियो जो ऑब्जेक्टिव्स है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है उसको हमने क्या कर दिया है, वहाँ पर दर्शा दिया है। तो ये उसको भी जाकर के डिस्क्रिप्शन में जाकर के उसको लिंक को खोलिए और इस वीडियो को भी वॉच कीजिए, आनंद लीजिए। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इसको लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर भी करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।